Hello everyone, I am Neetu. Welcome again to learn English with dear Lisa. Sir, please. Thank you so much. What is the topic today, ma'am? Sir, today you have to take a special class. Oh, what is the topic? Pronoun case. Oh, yeah, Yeah. pronoun case. That's very nice and very interesting. Yes, sir. Okay, yeah. So, dear students, प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है, प्रोनाउन केस एक ऐसा टॉपिक है जो बिगिनर्स को तो सबसे पहले उसको करना चाहिए, अंडरस्टैंड। क्योंकि अक्सर जो लर्नर्स होते हैं वो प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यस सर। बोलते समय उनको डर सा लगा रहता है कि अगर कोई लड़का है उसको ही बोलना है, लड़की है उसके लिए शी बोलना है। तो कई बार बोलते बोलते क्या है वो ही के लिए शी बोल देता है, लड़के के लिए शी बोल देता है, लड़की के लिए कभी ही बोल देता है वो। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन होता है उनको, तो डर सा लगता है उनको, और इस कारण से उन लोग जो है वो ठीक से बोल नहीं पाते, उनकी फ्लुएंसी अच्छे से हो नहीं पाती है। इसलिए क्या है, कहाँ आई, वी, यू, दे, ही, शी कहाँ लगाना है और कहाँ पर मी लगेगा, अस लगेगा, ये सारी चीज की जानकारी हमको मिलती है कहाँ पर, प्रोनाउन केस में इसकी जानकारी मिलती है, राइट? यस सर। तो ये देखिए, ये प्रोनाउन केस के बारे में है, ये सारा केस हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो शैल आई स्टार्ट माय क्लास? यस सर। ओके, चलिए, ओके, कम ऑन। चलिए, आज हम आपको डिटेल में बताते हैं प्रोनाउन के बारे में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन के बदले में यूज होता है, करेक्ट? एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं आपको कि देखो यहां पर कुछ मैंने जॉन के बारे में जानकारी दी है। जॉन इज अ स्टूडेंट। जॉन क्या है? एक विद्यार्थी है। जॉन स्टडीज इन अ गवर्नमेंट स्कूल। जॉन कहां पढ़ता है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। आई एम जॉन्स फ्रेंड। मैं जॉन का क्या हूं? फ्रेंड हूं। आई मीट जॉन एवरी डे। मैं जॉन से रोज मिलता हूं। अब आप देखिए, मैंने जॉन के बारे में 4 सेंटेंस लिखे हैं और चारों सेंटेंस में जॉन 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 जॉन, बार बार जॉन आ रहा है, तो बार बार जॉन बोलने से अच्छा भी नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, शुरू में हमने बता दिया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि मैं जॉन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम जॉन है, करेक्ट? अब देखिए, बाद में जब जॉन का नाम फिर से आएगा तो मैं जॉन ना बोल करके उसके बदले में प्रोनाउन यूज करूंगा। तो जॉन क्या है? एक लड़का है, और लड़के के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही, है ना? तो अब देखिए, जॉन एक लड़का है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर और जॉन आया है, और जॉन किस रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? अब यहां पर ही लगाएंगे, क्योंकि जॉन बार बार आ रहा है। देखो, हर सेंटेंस में बार बार जॉन आ रहा है ना, ये देखो, जॉन 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 जॉन। अब यहां पे जॉन किस रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है? और यहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको तो हम जॉन ही बोलेंगे क्योंकि पहली बार आ रहा है। इसको हम सब्जेक्ट को जॉन को ही जॉन ही लिखेंगे क्योंकि ये पहली बार आ रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, ये जॉन जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए अब यहां पर हम इसका प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये जॉन, चूंकि ये वर्ब के पहले आया है, इसलिए इसका नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे और यहां पर लगाएंगे ही। हिंदी में कहेंगे ही, यानी वह। जॉन एक स्टूडेंट है। जॉन स्टडीज इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब यहां पर हम क्या कर देंगे? ही लगा देंगे। यहां पर देखो, आई एम जॉन्स फ्रेंड। मैं जॉन का मित्र हूं। इसको हम बोलेंगे मैं उसका मित्र हूं, तो उसका यानी कि इसका जॉन का, तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा? हिज लगा दूंगा। तो आई एम हिज फ्रेंड। यहां पर देखो, मैं जॉन से रोज मिलता हूं, है ना? तो यहां पर देखिए, जॉन, फिर से जॉन यहां पर वर्ब के बाद आया है, इसलिए अब यहां पर इसका प्रोनाउन जो है वो हिम यूज होगा, करेक्ट? मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो, ये यहां पर देख लीजिए आप पूरा। यहां पे जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। जॉन सब्जेक्ट है, तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? ही। यहां पर देखो, जॉन्स लिखा है, यानी जॉन्स फ्रेंड, यहां पे बता रहा है जॉन्स फ्रेंड, रिलेशन बता रहा है, तो जॉन्स फ्रेंड यानी उसका फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? हिज। तो यहां पे जॉन्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? हिज, जो कि क्या बता रहा है? पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन मतलब इन दोनों के बीच में संबंध को बता रहा है। आई मीट जॉन एवरी डे।
अब यहाँ पर जॉन जो है वो वर्ब के बाद आया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा। हम आपको बताएं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो है हिम का प्रयोग होगा, तो ये जॉन को हटा के हम क्या रख देंगे, हिम रखेंगे, और ये हो जाएगा आई मीट हिम एवरी डे। तो आपने देखा कि जॉन अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हटा के हम क्या रखते हैं, ही रखते हैं। और यदि ये पजेसिव है, यानी पोजीशन है, तो यहाँ पर हम लड़का है इसलिए हीज रखे, और यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने रखा हिम। तो बस इन्हीं की स्टडी करने के लिए ये कब लगेगा ही, कब लगेगा हीज, कब लगेगा हिम, कब है ही, हर, शी, हर, है ना, ये सारी चीज को जानने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड केस। तो देखिए यहां पर देखो, हमने सेंटेंस को अब जॉन को उसके प्रोनाउन से हम क्या कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं। तो यहां पर देखो ही हो गया, ही स्टडीज जॉन। अब यहां पर हो गया सेंटेंस, जॉन इज अ स्टूडेंट, ही स्टडीज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। आई एम हिज फ्रेंड, मतलब मैं उसका फ्रेंड हूं। आई मीट हिम एवरी डे, मैं उससे रोज मिलता हूं। करेक्ट। तो यहां पर जॉन सब्जेक्ट है, यहां पर ये पजेसिव है, पजेसिव यानी पोजीशन को बता रहा है, संबंध को बता रहा है, जॉन और फ्रेंड, है ना, ठीक। जॉन और मेरे बीच में संबंध को बता रहा है कि क्या है संबंध, फ्रेंड का है। और यहां पर मैं उससे रोज मिलता हूं, तो मैं उससे रोज मिलता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने यूज किया हिम का। इन्हीं की स्टडी करने के लिए हम केस पढ़ते हैं। तो चलिए आगे प्रोनाउन केस आपको बताते हैं हम। इन इंग्लिश ग्रामर, केस refers to the grammatical category that indicates a noun's or pronoun's relationship with other words in a sentence. It determines the noun's or pronoun's function, such as whether it's the subject, object or showing position. Right? प्रोनाउन केस का सीधा संबंध आने वाले बड़े टॉपिक्स जैसे वॉइस, नरेशन और क्लोज से है। अगर प्रोनाउन केस की पकड़ मजबूत है तो इन टॉपिक्स को समझना और सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको प्रोनाउन केस को बेहद आसान और बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि यही इंग्लिश सीखने की फर्स्ट की है। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स बिगिन। प्रोनाउन केस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कारक। ओके, फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, सेकंड होता है पजेसिव केस, और नंबर थर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव केस। करेक्ट। अब मैं इसको आपको पूरा क्लियर बताता हूं मैं। तो देख लीजिए, यहां पर हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, इसमें पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा मैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आप पेशेंटली थोड़ा सा क्लास को अटेंड करेंगे। फर्स्ट है देखो नॉमिनेटिव केस, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सेकंड क्या है, पजेसिव केस, और नंबर थर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में अगर जाएंगे तो नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव मतलब वो सब्जेक्ट से संबंधित है और इसीलिए इसको कहते हैं कर्ता कारक। पजेसिव का मतलब होता है संबंध, पजेसिव केस का मतलब होगा संबंध कारक, ये संबंध को बताता है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कर्म कारक, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, तो आपने देखा जो नॉमिनेटिव केस है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्टिव केस का किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। अब इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के समान काम करता है, मतलब ये वर्ब के कहां आएगा, पहले आएगा, है ना। और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ये कहां आएगा, वर्ब के बाद में आएगा। और ये है बीच में जो आता है वो है पजेसिव केस। पजेसिव केस को दो भागों में हमने बांटा है, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और सेकंड जो होता है पजेसिव प्रोनाउन। करेक्ट। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस टेबल में जो मीनिंग दिया हुआ है उसको देखेंगे। अब हम आते हैं फिर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या क्या चीज है देखो, ये सब कर्ता का काम करता है, यानी सब्जेक्ट का काम करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, ईट, हु और जॉन। जॉन इसलिए का कोई एक नाम, चाहे वो लड़का के नाम हो
या लड़की का नाम हो, जॉन है, मैरी है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये पूरा आपका प्रोनाउन है, ये बस नाउन में है, इसको भी मैंने डाल दिया इधर, हालांकि ये प्रोनाउन नहीं है जॉन, लेकिन मैंने यहाँ पे भी रख दिया है। अब देखिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब हम देखेंगे आई का पॉजेसिव केस। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माइन होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं या फिर मैंने, ठीक है। कई लोग क्या है, ने को देखते हैं और थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो मैं और मैंने दोनों के लिए हम क्या करेंगे? आई ही यूज करेंगे, करेक्ट। अब इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? माई, माई होगा या फिर माइन होता है। अब कब माई और कब माइन ये बाद में अभी बताएंगे हम। तो माई और माइन दोनों का मतलब होता है मेरा, मेरे, मेरी, करेक्ट। देखो आई का मतलब क्या हुआ? मैं या मैंने। और इसका पॉजेसिव केस क्या है? माइन या फिर माइन। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। दोनों का हिंदी में मतलब क्या होता है? मेरा, मेरे, मेरी, मेरा, मेरे और मेरी, करेक्ट। और इसी का फिर आई का अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मुझे, मुझको, मुझको यानी मी। फिर से देखो आई, माई, मी। तो मी यानी होता है मुझे, करेक्ट, या मुझको। इसी प्रकार से सेकंड देखो वी, वी यानी क्या होगा? हम या हमने, हम या हमने। तो अब इसका पॉजेसिव केस क्या है? अवर, अवर्स, अवर या अवर्स दोनों होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, अस, है ना। फिर से देखो वी मतलब क्या होगा? हम या हमने। और अवर और अवर्स का मतलब हमारा, हमारे, हमारी। और यहां पर देखिए अस, अस का मतलब होगा हमें या हमको, करेक्ट। तो हमको याद ऐसे ही करना है, वी, अवर, अस। इसको अभी फिलहाल अभी ध्यान मत दो, आप इसी लाइन को लीजिए, है ना जी। वी, अवर, अस। आप ऐसे ही रटो, बच्चों को बोलिए आप ऐसे ही रटने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब आता है यू। तो अब नॉमिनेटिव केस में यू का मतलब क्या होगा? तुम या तुमने, तुम या तुमने। और इज्जत देने के लिए हम थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो क्या होता है हिंदी में? आप या आपने। लेकिन इंग्लिश में आप यू ही कहेंगे। और ये यू जो है वो एक के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा लोगों के लिए भी होता है। जैसे मैं अगर बोलूंगा यू आर नीतू, है ना, तो आप एक हैं। और अगर अपनी क्लास में जाके मैं बोलूंगा यू आर माई स्टूडेंट्स, तो ये किसके लिए हुआ? एक से ज्यादा लोगों के लिए, है ना, करेक्ट। और यू का पॉजेसिव केस क्या होता है? योर या फिर योर्स, ठीक है। और इसका हिंदी में मतलब होगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, या फिर आपका, आपके, आपकी, करेक्ट। तो ये सब का मतलब सबके लिए क्या यूज करेंगे हम? योर, करेक्ट। और इसका ऑब्जेक्टिव केस देखो, ये यू ही होता है। तो इसका सब्जेक्टिव केस भी क्या है? यू है। ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। अब आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि वो शुरू में आता है तो वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। और लास्ट में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। और इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें, तुमको या आपको, करेक्ट जी। इसके बाद में देखिए वे। हम वे किसको बोलते हैं? यानी दे। दे किसको बोलते हैं हम? एक से ज्यादा लोग। जब हमारे पास एक से ज्यादा लोग हैं तो हम क्या कहते हैं? उसको दे कहते हैं। एक से ज्यादा लोग जो हमारे में गिनती नहीं है जी, जो दूसरे लोग बैठे हैं ना, उनको क्या कहते हैं? दे कहते हैं। तो दे यानी क्या होगा? वे। और उन्होंने, उन्होंने, वे या उन्होंने, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वे यानी तो दे पढ़ते हैं और उन्होंने के लिए क्या होगा कर कंफ्यूज हो जाते हैं। ने लगा है ना, तो हिंदी में रूल है कि वो पास्ट टेंस में अक्सर क्रिया होने पर ये इस प्रकार से ने लगा के बोलते हैं। तो वे ने तो ऐसा नहीं कहेंगे, है ना, इसलिए क्या है? वे का उन्होंने हो जाता है। तो हम हिंदी में चाहे जो भी हो, हमको इंग्लिश से मतलब है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? दे, दे। और इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? देयर। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं आगे क्वेश्चन करूंगा उसमें देयर की स्पेलिंग THERE भी बताऊंगा और THEIR भी बताऊंगा। तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, THERE है ना लिख के आ जाते हैं, या THERE के जगह में THEIR ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो THEIR, इसका मतलब होता है देयर। देयर का मतलब हुआ उनका, उनके, उनकी।
ठीक है, उनका, उनके और उनकी। और जब यही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लास्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देम, है ना, मतलब उन्हें या उनको, एक से ज्यादा लोगों को, उन्हें या उनको, यानी एक से ज्यादा लोगों को, करेक्ट जी। अब देखो, अब एक लड़का है ना, एक लड़का है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। एक लड़का है उसके लिए हम ही यूज करेंगे। लड़का यानी यहाँ पे पू लिखा है, पू यानी होता है पुल्लिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे आदमी हो या पुरुष जाति का जो भी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वह। और वही अगर पास्ट टेंस हो गया तो हिंदी में क्या बोलते हैं, उसने बोलते हैं, है ना, उसने। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, बिल्कुल हमारे जो बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि उसने देखा, तो उसने के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाएं। अरे भैया अगर लड़का है तो वह बोलो चाहे उसने बोलो, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, हम ही लगाएंगे, करेक्ट। तो अब ये ही, और इसका पॉजेसिव केस देख लीजिए क्या होगा, हिज। तो ही और हिज, और यहाँ पर हिज का हिज ही रहेगा। अब यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी वो पीछे जाता है, वर्ब के बाद जाता है, तो हम उसे कहते हैं हिम। तो हिम का मतलब होता है उसे या उसको, करेक्ट। ये किसके लिए हुआ, लड़के के लिए। अब हम जाते हैं स्त्रीलिंग, मतलब लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए अगर वो एक है तो हम क्या यूज करेंगे, शी। यहाँ पे स्त्री लिखा मतलब स्त्रीलिंग। सेम जैसे इसमें बोले वैसे ही इसमें भी बोलेंगे, वह या उसने, ठीक है। तो वह या उसने, तो वह या उसने, तो शी, करेक्ट, सब्जेक्टिव केस है तो। और इसी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर, है ना। इसका पॉजेसिव केस हर होता है या फिर हर्ष होता है। इसका मतलब होता है उसका, उसके, उसकी, करेक्ट। और यहां पर देख लीजिए, उसे या उसको के लिए हम यूज करेंगे हर, ठीक है। तो यहां पर भी देखो हर आया है, यहां पर भी हर। इसका पॉजेसिव केस भी हर होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, हर होता है। पता कैसे चलेगा, सवाल ही उठता, ये लास्ट में आएगा, वर्ब के बाद में आएगा, तो इसका मतलब होगा, इस हर का मतलब होगा उसे या उसको। इसके बाद आते हैं हम इट। इट का यूज जो है, इट का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका उपयोग जो है वो कोई भी निर्जीव वस्तु है या फिर जानवर है या फिर पक्षी है ना, इनके लिए हम यूज करते हैं। अगर वो मानव नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, इट। मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी को मनुष्य के समान उसको कोई नाम देते हैं, जैसे गाय है, मान लो गाय को हमने नाम दे दिया चंदा, गौरी, गंगा, तो भले ही आप इसके जगह में शी या ही ऐसा लगा सकते हैं। जैसे कई लोग डॉगी पाल के रखते हैं, कुत्ते का नाम रख देते हैं, तो वहां पर आप ही या शी लगा सकते हो, करेक्ट। लेकिन अगर उसको जानवर या पक्षी के समान ही ट्रीट कर रहे हैं, अपने पालतू कुत्तों का या पालतू जानवरों का, तो उसके लिए अगर जानवर ही है, अगर एक जानवर ही है तो हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, करेक्ट। अच्छा देखो, इसका मतलब होता है वह, और ये नी लिखा मतलब निर्जीव वस्तु है, और जान यानी जानवर है, पक्षी है, सब है। जगह की कमी कारण मैं इतना शॉर्ट में लिखा हूं। इट यानी क्या होगा, वह। और यहाँ पे देखो इट्स यानी होगा उसका, उसके, उसकी। तो कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे इट्स में ऊपर में एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाते हैं। जैसे ये देखो जॉन का लगा ना, जॉन्स, तो वैसे यहाँ पे लगा देते हैं। अरे बहुत बड़ी गलती है वो, बहुत लोग अच्छे लोग गलती करते हैं, आपने भी देखा होगा। जी जी जी। तो यहाँ पर क्या है, ये एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। देखो इट्स जब ऐसा लिखा है तो उसका मतलब होगा उसका, उसके, उसकी, करेक्ट। और फिर देखो इसी का ऑब्जेक्टिव केस जाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, इट ही होगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये वर्ब के बाद आएगा, तो क्या हो जाएगा ये इट, यानी उसे या उसको, उसे या उसको। इसके बाद में देखो अब एक और प्रोनाउन है हु, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं हु। इसका काम है क्वेश्चन करना। इसका मतलब होता है कौन, कौन या किसने। हिंदी में पास्ट टेंस में किसने बोल देते हैं, ठीक है। बाकी ये है कौन, कौन या किसने। अब देखो हु का, अब ये हो जाएगा हुज। हु का पॉजेसिव केस क्या होता है, हुज। इसका मतलब होता है किसका, किसके या किसकी, ठीक है। जैसे तुम किसकी भाषा बोलते हो, तुमने किसकी किताब ली, करेक्ट। तो ये किसका, किसके, किसकी के लिए हम क्या लगाएंगे, हुज। और हुम का मतलब होता है किसको, हुम या किसको या किसे, जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो हुम। और ये देख लो, ये 1 2 3, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे पॉजिटिव केस हो, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस हो, सभी क्या है, WH है। इसलिए क्या है, ये WH और इसका स्थान कहाँ रहता है, हमने पहले भी चर्चा की है, ये आपके सेंटेंस के शुरू में होंगे, करेक्ट।
अब आप देखें, अब ये तो हो गया सारे प्रोनाउन, और अगर कोई नाउन आता है तो थोड़ा सा इसी पर समझ लेते हैं। अगर ये जॉन शुरू में आया है तो समझ जाओ वर्ब के पहले आया है तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। और यदि इस प्रकार से जॉन्स लिखा हुआ आ जाए, एपॉस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ आ जाए, तो दैट इज पजेसिव केस होगा। और अगर वर्ब के बाद आता है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये शुरू में आता है, वर्ब के पहले आता है और सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसका मतलब होगा जॉन या फिर जॉन ने। और जब यही पीछे आएगा, वर्ब के बाद आएगा, तब इसका मतलब होगा जॉन या जॉन को, सॉरी, तो इसका मतलब होगा जॉन को। और ये जॉन्स ऐसा लिखते हैं, मतलब होगा जॉन का या जॉन के या फिर जॉन की। अंडरस्टैंड? सो आपने देखा, दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउन केस, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, या फिर थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस को हमने 2 भागों में बांटा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, है ना, इस नेक्स्ट वीडियो में। और अभी क्या है, ये वीडियो लंबी होती जा रही है। फिलहाल आप देख लीजिए बना कैसे है। तो पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें देखो माइन, माई का माइन हो गया, ठीक है। लेकिन अब जहां पे देखो आर लगा है उसमें केवल एस जोड़े हैं, जहां आर है वहां एस जोड़े हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव में आर लगा है तो पजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए हमने क्या किया, एस लगा दिया। योर है तो इसमें भी आर लगा है तो योर्स लगा दिए। देयर में आर है तो देयर्स हो गया। हिज में देखो यहाँ एस है, इसलिए एस है तो इसलिए और एक और एस नहीं जोड़ेंगे, हिज है तो हिज ही रहेगा। यहां फिर से देख लो आर आ गया, हर में आर है इसलिए एस जोड़ दिए। इट्स में फिर से इसमें एस पहले से है इसलिए केवल एस, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। हुज में देखो इसमें भी स है, स साउंड है इसलिए इसको भी वैसे ही छोड़ना है। जॉन्स में देखो जॉन्स को भी ऐसे ही लिखना है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी सॉरी खैर पजेसिव नाउन के बारे में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, जैसा है वैसे ही। जहां स साउंड आ रहा है वहां पर और एस नहीं जोड़ेंगे, जहां र साउंड आ रहा है वहां पे क्या करेंगे, एस जोड़ते जाएंगे, करेक्ट। और ये माई अलग टाइप का है, देखो माई का माइन हुआ है। और इसका यूज करने का तरीका मैं बताता हूं। अगर आपके पास नाउन है, अगर आपके पास नाउन है तो आप इसका यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ यूज होता है। जैसे मेरी बुक तो क्या होगा, माई बुक, हमारी बुक तो आवर बुक, तुम्हारी बुक तो योर बुक, करेक्ट। और उनकी बुक है तो देयर बुक, उसकी बुक है तो हिज बुक, उसकी बुक है हर बुक, करेक्ट। तो ऐसा जब इसके साथ में क्या आएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद में क्या आएगा, नाउन आना जरूरी है। और अगर हमारे पास नाउन नहीं है, ठीक है, और इसका यूज करना है, इस प्रोनाउन का यूज करना है पजेसिव प्रोनाउन का, और हमारे पास नाउन वहां पर नहीं है, तो आप सीधा इसका यूज करेंगे, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये नाउन के पहले आता है, लेकिन इसके बाद में रखने के लिए अगर नाउन नहीं है किसी कारण से, वो नाउन कहीं और चला गया है, तो आप इसको यूज करेंगे, करेक्ट। ओके सर। हाँ, मैं भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता ही देता हूं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। और अगर मान लो ऐसा बोलना है, दिस बुक इज, तब लास्ट में केवल माइन, तो दिस बुक इज माइन, फुल स्टॉप। इसके बाद में कुछ चीज रखने की जरूरत नहीं है, कोई नाउन की जरूरत नहीं है। तो दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। और अगर बोलना है यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज माइन। आगे इसको पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है आपका केस का इंट्रोडक्टरी। हम मिलते हैं फिर से आपको पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 2 में इसको हम डिटेल से और यूसेज बताएंगे, बिल्कुल उसको आप छोड़ना नहीं। इसी वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो में जाइए, करेक्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, है ना। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको भी मैं बता देता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, करेक्ट। थैंक यू सो मच।